मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। और बच्चों, आप मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। बच्चों, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चे, आज हम क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, मस्ट चैप्टर कराने जा रहे हैं, लाइट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको लाइट। बच्चों, लाइट होती क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ होती है बच्चों, जैसे आपके सन है, सन से जो लाइट आती है उस लाइट में हम हर चीज देख सकते हैं। बच्चों, बल्ब है, बल्ब में हर चीज देख सकते हैं। और जो लाइट होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों। और सन से जो लाइट आती है बच्चों, उसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कुछ चीजें बच्चों। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो भी होती है एक एनर्जी ही है बच्चों, और ये स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों। दे आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के बच्चों ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, एक आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। दो तरह के होते हैं बच्चों, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, उसकी खुद की लाइट होती है, जैसे आपका सन है, स्टार है, बल्ब है, एक्सेट्रा। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, एक्सेट्रा जो भी हो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके डेफिनेशन समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर luminous object which emit their own light are called luminous object, sun, star, etc. वे जो खुद की लाइट अपनी निकाले बच्चों, वो आपके सब क्या कहलाते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं बच्चों। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बच्चों, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट light themselves but only reflect or scatter the light are called non-luminous object, chair, book, etc. मतलब जो खुद की लाइट नहीं होती उनकी, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं बच्चों, जैसे आपका चेयर, बुक, एक्सेट्रा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये स्पीड होती है बच्चों लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। पहले फिगर देखो बच्चों इसका। ये आपका एक मिरर है बच्चों, यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर है बच्चों, यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर है बच्चों, यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर है बच्चों, प्लेन मिरर है बच्चों। और इसके पीछे बच्चों यहाँ पर जो है पॉलिश कर रखी है। ये पॉलिश बच्चों, इसके पीछे जो पॉलिश होती है वो निकल की हो सकती है बच्चों, पॉलिश सिल्वर की पॉलिश हो सकती है बच्चों इसके पीछे, और मरकरी की पॉलिश हो सकती है। ये तीन चीजों की पॉलिश बच्चों कर सकते हैं उसके अंदर। प्लेन मिरर है ये, जो भी होता है ना, इसके पीछे पॉलिश कर देते हैं, फिर इसके पीछे रेड पेंट कर देते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ से आपकी ये जा रही है, ये बच्चों इंसिडेंट रे कहलाती है। यहाँ से रे गई आपकी, इंसिडेंट रे कहलाती है बच्चों जी, इंसिडेंट रे कहलाती है बच्चों। और ये रे जो है बच्चों यहाँ पर मिरर से टकराती है, और ये बच्चों आपका नॉर्मल है बच्चों, ये नॉर्मल है बच्चों, यहाँ पर ये नॉर्मल है बच्चों यहाँ पर। और लाइट यहाँ टकरा करके बच्चों यहाँ वापस लौटती है। इसे बच्चों बोलते हैं आप रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसे। और ये जो एंगल होता है बच्चों, ये इंसिडेंट एंगल होता है, और ये एंगल जो होता है बच्चों, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ये एंगल जो है बच्चों, कौन सा एंगल है आपका? ये इंसिडेंस एंगल है बच्चों, इंसिडेंस एंगल है बच्चों। ठीक है, और ये एंगल जो बच्चों, ये एंगल कौन सा है आपका? ये रिफ्लेक्टेड एंगल है बच्चों। ठीक है, यहां से इंसिडेंट रे गई और यहां आपकी टकराई, वापस लौट गई। अब बच्चों इसके बारे में समझो पूरा। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
यानी कोई रे यहाँ आपकी टकरा रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, मिरर हो सकता है और भी कोई चमकीला ऑब्जेक्ट हो सकता है जो यहाँ टकराती है वापस लौट के जाती है, इसे बोलते हैं आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द प्रोसेस of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ होते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। ये बोर्ड है आपका, ये सेम प्लेन है, तो यहीं से टच करती हुई जाएगी, तो टच करती हुई जाएगी बच्चों, और ये आपकी यहाँ से लौट के जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल है बच्चों। और सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला एंगल जो है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है बच्चों। ये वाला एंगल लेना है जो नॉर्मल के साथ है बच्चों, ठीक है, वो वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है बच्चों। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं आपके, ठीक है बच्चों। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा हो गया। अच्छी तरह से याद कर ले बच्चों, ये अक्सर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बच्चों इसके बाद और एक और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों अक्सर बोर्ड में बच्चों आते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छी एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाई इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वह होता है बच्चों जो या तो खुद की लाइट देता है या उस पर जो लाइट पड़ती है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे बच्चों एक देखो, ये मेरे हाथ में एक पेन है बच्चों, पेन है बच्चों, तो इस पे लाइट जो पड़ रही है, 7 लाइट आती है बच्चों 7 कलर की, और एक ये यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है, एक यहाँ ब्लैक लाइट केवल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक रंग का दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, जैसे मैं आपको एक कुर्सी दिखाता हूँ बच्चों, इस कुर्सी पे 7 रंग की वो पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, और यहाँ हमें ऑरेंज कलर, हमें कहते हैं ऑरेंज कलर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो ऑरेंज कलर की लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, ऑब्जेक्ट वह होता है जो या तो खुद की लाइट को देता है, जैसे आपका सन है, बल्ब है, या उस पर जो लाइट पड़ती है उसे वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, कुर्सी है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी चीज है, उस पर जो लाइट पड़ती है, जैसे ये पेन है जैसे आपका, तो पेन पे जो लाइट तो 7 पड़ रही है लेकिन ब्लैक रंग हमें दिखाई दे रहा है, यानी ब्लैक रंग रिफ्लेक्टेड हो रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाई इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट वह चीज है या तो वो खुद की लाइट को देता है या उसमें जो लाइट पड़ती है उसे रिफ्लेक्ट करता है, और जो रिफ्लेक्ट लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है उसी कलर की हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है बच्चों, ठीक है बच्चों। इमेज, देयर आर 2 टाइप ऑफ इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। 2 तरह की इमेज होती है बच्चों, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब द इमेज, रियल इमेज कौन सी होती है बच्चों? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है, 2 तरह की इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज में क्या होता है बच्चों, आप इमेज होती है उसे आप किसी भी स्क्रीन पे बच्चों ले सकते हैं। जैसे स्क्रीन है आपकी, जैसे कोई भी आपका फिल्म का, सिनेमा का जो पर्दा होता है ना, सिनेमा का जो पर्दा होता है वहां पे वो आ जाती है इमेज। एक्चुअल में रेज वहां मिलती है वास्तव में, और वो इमेज हमेशा उल्टी बनती है रियल इमेज बच्चों, ठीक है। और एक इमेज बच्चों होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में रेस मिलती नहीं है बच्चों, मिलती हुई लगती हैं, मिलती हुई लगती है। सारी बातें अभी आपको आगे जब मैं इमेज पढ़ाऊंगा ना बच्चों तो बात क्लियर होंगी। अभी स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। द स्पेरिकल मिरर आर 2 टाइप, 2 तरह के मिरर होते हैं बच्चों, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक कोई भी गोला है बच्चों, उस गोले से बच्चों काट करके जो भी इमेज वो बनता है ना, आपका मिरर बनता है, उसे स्पेरिकल मिरर बच्चों बोलते हैं। 2 तरह के स्पेरिकल मिरर होते हैं बच्चों, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है।
कॉनकेव मिरर जो होता है वो कहते हैं आपका इस तरह से बनता है बच्चों, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों वो इस तरह से बनता है। यहाँ पर 3 पॉइंट ध्यान रखने, PFC, यानी कि ये वाला जो मिरर बनाया ना बच्चों, ये वाला जो मिरर बच्चों बनाया है आपका, ये वाला जो मिरर बनाया गया है, एक आपका स्फेरिकल गोला होगा बच्चों, और गोले को इस तरह बच्चों काट लिया होगा, इस तरह से काट के ना, यहाँ से इस तरह से काट के बच्चों इसको निकाल के अलग से इसके पीछे पॉलिश कर दी है। तो ये बच्चों कौन सा मिरर बन गया आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर बन गया। इसके अंदर गड्ढा होता है बच्चों, ठीक है। और एक मिरर इस तरह होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों क्या है, आपने यहाँ से काट लिया बच्चों, यहाँ से काट करके इसके अंदर पॉलिश कर दी बच्चों, इसके बाहर पॉलिश करी थी, यहाँ पे इसके अंदर पॉलिश कर दी, और ये इस तरह उभरा हुआ होता है बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये 3 पॉइंट होते हैं, P, F और C। P को बच्चों बोलते हैं पोल बोलते हैं, F को फोकस पॉइंट बोलते हैं, C को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके बारे में बच्चों डिटेल में अभी आपको आगे अगले वाले उस पर हम टॉपिक में देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, तभी आपको क्लियर हो पाएगा पूरा मिरर का पॉइंट, ठीक है बच्चों। Now read the summary of the chapter. चैप्टर की समरी के बारे में आपको बता रहा हूँ बच्चों। समरी में बच्चों क्या है आपका, सबसे पहले बच्चों आपका ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं बच्चों, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इमेज कितने तरह की होती है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आपके स्पेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं बच्चों, स्पेरिकल मिरर आपका होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और बच्चों उसके बाद उस मिरर की जितनी भी बच्चों आपकी वो होती है बच्चों, जितनी इमेज बनती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पूरे बेटा 5 पॉइंट याद कर लें, ठीक है बच्चों। कुल मिला के 7 पॉइंट बनते हैं बेटा इमेज के मिरर से। जो आपका कॉनकेव मिरर है उससे 6 बनते हैं बच्चों, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे 1 इमेज बनती है। उसके बाद हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। लेंस में पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद हम 2 तरह के हमारे लेंस हैं, एक लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है, एक आपका कॉनकेव लेंस है बच्चों, ठीक है। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी बच्चों 7 पॉइंट बनते हैं इमेज के, वो भी ढंग से आपको याद होने चाहिए। तो सारे न्यूमेरिकल इन्हीं के ऊपर आते हैं बच्चों, जितनी भी लेंस हैं उनकी इमेज के ऊपर ही सारे कुल मिला के 14 आपके बेटा इमेज बनती है बच्चों। उन इमेज पर ही आपको ढंग से देखना है, और इमेज के ऊपर ही क्वेश्चन सारे बन के आ रही है। क्लास 10 के लिए भी और 12th के लिए भी वीडियो बनाने में बच्चों आप हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। वीडियो आपको पसंद आते हैं आगे शेयर करें और लाइक करें बच्चों। जय हिंद, जय भारत। बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बेटा।